नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। शुभ संध्या। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस में और वैकेंसीज आ चुकी हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि पुलिस आरक्षक के कांस्टेबल के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब जो वैकेंसी आई है वो सहायक उप निरीक्षक अर्थात एएसआई के लिए और स्टेनो के लिए आई है। ये लिखा है ना, सूबेदार अनुसचवी शीघ्र लेखक के लिए, स्टेनो इसको कहते हैं। तो ये वैकेंसी आ चुकी है। आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि भाई इसके लिए योग्यता क्या मांगी गई है और कब से कब तक इसके फॉर्म भरने हैं, कब परीक्षा होगी, इन सारी चीजों को समझने वाले। योग्यता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी इस प्रकार के विज्ञापन देखते हैं कि कहीं हमारी भी इसमें, हम भी इसके योग्य हों तो फॉर्म जरूर भरें। अच्छा प्यारे भाइयों बहनों, खबर ये अधूरी है कि एएसआई की वैकेंसी आ चुकी है। पूरी खबर ये है जिसके लिए प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी 8 साल से इंतजार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी अतिशीघ्र आने वाली है, क्योंकि तीनों भर्तियां सीक्वेंस में होनी थी। पुलिस आरक्षक की भी, तो एएसआई सूबेदार वाली भी, तो सब इंस्पेक्टर की भी। अब ये दो का तो विज्ञापन आ चुका है, तीसरी सब इंस्पेक्टर की बची है। ऐसी खबरें हैं कि उसका ही विज्ञापन जल्दी ही आ सकता है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो भाई आवेदन आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा 3 अक्टूबर से और 17 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। पहले दिन से ही संशोधन शुरू हो जाएगा जो कि 22 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद 10 दिसंबर से आपकी जो है परीक्षा शुरू हो जाएगी। 31 अक्टूबर से आपकी कांस्टेबल की परीक्षा शुरू होनी है। तो पूरा अक्टूबर, तो माफ करिए, पूरा नवंबर तो आपकी यही चलेगी क्योंकि 1 महीने से कम में तो खत्म नहीं होगी परीक्षा। इसके बाद जो है 10 दिसंबर से आपकी जो है एएसआई वाली भर्ती परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी योग्यता को लेकर। ये देखिए, सूबेदार अनुसचवीय शीघ्र लेखक, हायर सेकेंडरी परीक्षा पुरानी प्रणाली या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10+2 में उत्तीर्ण, मतलब 12 पास हो। मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परिषद बोर्ड पॉलिटेक्निक आईटीआई या समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से आशुलिपि शॉर्ट हैंड 100 शब्द प्रति मिनट परीक्षा उत्तीर्ण। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रणाली प्रमाणन परीक्षा सीपीसीटी प्रमाण पत्र हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो एक तो आपने 12वीं की परीक्षा पास कर रखी हो, शॉर्ट हैंड का डिप्लोमा जिसमें आपकी स्पीड कम से कम 100 शब्द प्रति मिनट हो, साथ ही साथ आपने सीपीसीटी परीक्षा पास कर रखी हो, उसमें भी हिंदी टाइपिंग होना अनिवार्य है। जो कि हिंदी टाइपिंग फंस जाती है, इंग्लिश तो फिर भी कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विभाग और कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यायन डोएक द्वारा आयोजित डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, या फिर देखिए शासकीय मान्यता प्राप्त आईटीआई से कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट सीओपीए में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र या पाठ्यक्रम, या फिर इसकी यह लिखा है, मतलब ये अगर ये ना हो तो इसकी जगह पर मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कॉलेज या विश्वविद्यालय आईटीआई से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम प्रमाण परीक्षा उत्तीर्ण, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान सभी मुक्त विश्वविद्यालयों से कंप्यूटर डिप्लोमा। दूसरी जो भर्ती है वो एएसआई वाली है, सहायक उप निरीक्षक। इसके लिए क्या योग्यता मांगी गई है कि आप 12वीं परीक्षा पास कर रखी हो और आपके पास सीपीसीटी होनी चाहिए। ये तो अनिवार्य शर्तें हैं। तीसरी अनिवार्य शर्त ये है इंजीनियरिंग डिग्री, एमबीए, बीसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी या एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। ये 3 चीजें अनिवार्य आपके पास होनी चाहिए, तो आप जो है एएसआई के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब ये जैसे ये नहीं है गा विकल्प जो कह रखा है ना कि अगर डिप्लोमा नहीं है तो इसकी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक विभाग और कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यायन डोएक द्वारा आयोजित डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण, ये भी नहीं है तो शासकीय मान्यता प्राप्त आईटीआई से कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट सीओपी में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र या पाठ्यक्रम, ये भी नहीं है तो मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान कॉलेज विश्वविद्यालय आईटीआई से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण। अगर ये भी नहीं है, इसकी जगह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान सभी मुक्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में डिप्लोमा। इनमें से अगर आपके पास कुछ हो तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी, किंतु अपवादित मामले में समिति नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खंड में वैध अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो, किंतु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर में से उत्तीर्ण की हो
जो समिति की राय में अभ्यर्थी, मैं समझा देता हूं इसको क्या है। इनका कहना है कि शैक्षिक योग्यता में किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी इसके जो संस्थाएं बता रखी हैं इनसे आपने डिप्लोमा किया हो, उसकी जगह पर किसी और संस्था से कर रखा हो, तो समिति ये तय करेगी कि आप योग्य हैं कि नहीं है। उसके आधार पर फिर आपका चयन होना है कि नहीं होना है, ये बाद की बातें हैं। अगर आयु सीमा की बात करें तो दिनांक 17/10/2025 को बेहद आयु पूरी करनी चाहिए और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आयु सीमा वही है कि मध्य प्रदेश के अनारक्षित 33 वर्ष और ईडब्ल्यूएस वाले पुरुष 33 वर्ष, अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थी चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो 33 वर्ष, मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 33, महिलाओं के लिए 38, ओबीसी के लिए 38, एससी एसटी इन सब के लिए 38 वर्ष है। अंतरजातीय विवाह कर रखा हो तो भाई साहब 5 साल की अतिरिक्त छूट और है। तो अब आपके जो परिवार वाले अंतरजातीय विवाह के लिए मना करें, उनको ये विज्ञापन दिखा देना कि देखो इससे क्या लाभ है। अब यहां पर देखिए आप फोटो को लेकर इन्होंने कुछ जानकारियां दे रखी हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा, जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग सफेद होना चाहिए। पोलोराइड फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए, इसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दे। उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किए जाएंगे और आवेदन निरस्त किया जा सकता है। फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने फिर वही पुरानी चिपका दी हैं बातें, जबकि हकीकत ये है कि वर्तमान में ईएसबी में लाइव फोटो का सिस्टम चल रहा है। स्कैन फोटो करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपकी लाइव फोटो लगेगी, तुरंत आप फोटो खिंचवाएंगे। तो अब ये पता नहीं क्या अपने राग अलग ही गा रहे हैं। खैर ये इनकी बातें हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।